हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित जो प्रमेय था उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमारे किताब का चैप्टर 10 है। ये कई बार माध्यमिक परीक्षाओं में भी पूछा है। प्रमाणित करें कि वृत्तस्थ समानांतर चतुर्भुज एक आयत होगा, माने वृत्त के अंदर में एक समानांतर चतुर्भुज है। ये समानांतर चतुर्भुज हमारा आयत होगा, यही हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा ख्याल करोगे, परीक्षा में सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि सब कुछ लिख लेने के बाद नीचे में चित्र बनाते हैं, वो तरीका गलत है और उसमें मार्क्स नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले हम लोग चित्र बनाएंगे और जो दिया गया उसको लिखेंगे। देखो क्या दिया गया है कि ए बी सी डी, देखो ना, ए बी सी डी एक वृत्तस्थ चतुर्भुज है। वृत्त के अंदर में समानांतर ये चतुर्भुज है। हमको दिया गया क्या चीज कि ए बी सी डी एक वृत्तस्थ, वृत्तस्थ माने वृत्त के अंदर में एक समानांतर चतुर्भुज है। तो हमको फिर दिखाएंगे प्रमाणित करना है, मैंने क्या दिखाना है उसका हेडिंग देते हैं, प्रमाणित करना है। क्या भाई कि चतुर्भुज ए बी सी डी जो है आयत होगा। क्या होगा? आयत होगा। हम लोग जानते हैं कि आयत किसको कहते हैं? जिसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो और आमने सामने के भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। इस पर जरा हम लोग विचार करेंगे। तो जरा देखो, तो एक बात और भी हम लोग जानते हैं कि प्रमाण हम लोग देखते हैं कि ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज तो है। हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे ये जितना होगा उतना ये होगा, ये जितना होगा उतना ये होगा। यानी कि हम लोग जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए बी सी ए बराबर कोण ए डी सी क्यों है? तो चाहो तो लिख भी सकते हैं, तो मैं दिमाग में रखोगे कि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक बात हमने लिख लिया कि मैंने जो ए बी सी जितना होगा उतना कौन होगा? ए डी सी होगा। मतलब इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, चाहे इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। दूसरी नंबर बात आप जरा देखना होगा कि ए बी सी डी वृत्तस्थ चतुर्भुज है। वृत्तस्थ मैंने समानांतर चतुर्भुज दे दिया गया है। तो हम लोग पढ़े थे कि चक्रीय चतुर्भुज के, जिसको हम वृत्तस्थ चतुर्भुज भी कहते हैं, आमने सामने के कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आमने सामने कोण संपूरक माने 180 डिग्री के होते हैं। तो ए बी सी ए जो कोण है और प्लस कोण ए डी सी ए दोनों मिलाकर के 180 डिग्री का होगा। देखो आप दिया गया होगा। लेकिन चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक माने 180 डिग्री के होते हैं। तुम लोग चाहो तो दो समकोण भी लिख सकते हो, क्योंकि एक समकोण में 90 डिग्री होता है तो दो समकोण में 180 डिग्री होता है। दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इसलिए कोण ए बी सी ए जो है कोण ए डी और प्लस कोण ए डी सी, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री का हुआ। अब एक बात अगर सोचो कि इस ए बी सी बराबर ए डी सी है, ए बी सी तो ठीक है, इस ए डी सी की जगह पर हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये है जो ए बी सी वही ए डी सी है। तो ए डी सी हमने ए बी सी लिख दिया है। तो यानी कि ए बी सी और कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री हुआ। इसको हम आगे देख रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोण ए बी सी और प्लस कोण ए बी सी, दो कोण ए बी सी हो गया, यानी दो कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री हो गया। तो जब दो कोण 180 डिग्री का हो गया तो कोण ए बी सी बराबर, दो यहाँ गुणा है ना, उधर जाकर क्या होगा? भागा होगा। तो 180 डिग्री में 2 से भागा करें तो 90 डिग्री का हो गया। यानी कोण ए बी सी कितना डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। और तुम लोग जानते हो कि कोई भी चतुर्भुज का माने कोई भी चतुर्भुज का अगर माने समानांतर चतुर्भुज कोई भी कोण यदि 90 डिग्री का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आयत हो रहा है। क्या होता है? कोई भी समानांतर चतुर्भुज का माने कोण 90 डिग्री होता हो गया? आयत हो गया। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी क्या हुआ? एक आयत हो गया। ये हमारा जो प्रमाणित हुआ। उम्मीद करता हूँ ये तुम लोग इस चीज़ को समझ लिए होंगे। अब मैं इसी पर छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैं दे रहा हूँ अभी। अब हम लोग देख रहे हैं
कि दिए गए चित्र में, ये जो चित्र हम लोग दे दिया गया, मान लो ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो इस चित्र में हमको एक समान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक समान निकालना है। तो अब हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का होता है 180 डिग्री का होता है। तो ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए बी सी प्लस कोण ए डी सी, ये दोनों मिलाकर कितना 180 डिग्री का होता है। तो ए बी सी प्लस कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो कोण ए बी सी का मान कितना है? 3x डिग्री है। कोण ए डी सी का मान कितना है? 2x डिग्री है, बराबर 180 डिग्री हो गया। 3x डिग्री और जो 2x डिग्री 5x डिग्री का मान 180 डिग्री हो गया। तो x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री में 5 से भागा कर देके गुणा तो भागा हो गया, तो 5 5 3 15 5 6 30 यानी 36 डिग्री। तो x डिग्री का मान 36 डिग्री होगा। तो डिग्री डिग्री हम चाहे तो हटा सकते हैं, इसलिए x इक्वल टू 36। x इक्वल टू 36। ये छोटे छोटे प्रश्न जो 1 नंबर 2 नंबर के मार्क्स में देते हैं, इस तरह के दिमाग में रखना पड़ेगा। और भी इससे जुड़े हुए मैं सवाल पर मैं दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए। दिए गए वृत्त का केंद्र O है। ये जो चित्र जो दिया गया है, इसमें केंद्र क्या है? O है। दिए गए चित्र से, जो चित्र जो दिया गया है, x का मान ज्ञात करना है। चित्र से किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। चित्र हमको दिया हुआ है। एक बार जरा सोचा जाए तो कि ये चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि ए बी सी डी, ए बी सी डी कौन चतुर्भुज दिखाई दे रहा है? चक्रीय चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, जिसके बीसी भुजा को बाहर बढ़ाया गया है। तो बना हुआ कोण कौन हो गया है? डी सी ई हो गया है। तो हम लोग आगे वाले में हम लोग पढ़े थे कि चक्रीय चतुर्भुज के किसी भुजा को बाहर बढ़ाने से जो बहिष कोण जो बनता है, वो सामने वाले अंतः कोण के बराबर होता है। तो ये डी सी जो बहिष कोण जब x है, तो ये भी कितना डिग्री का होगा? ये भी हमारा तो ये भी हमारा कितना डिग्री का होगा? x डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? x डिग्री का होगा। अब हमको सोचना चाहिए, जरा देखा जाए कि तो ए बी सी डी कौन चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है, जिसका बहिष कोण कौन है? डी सी ई है। तो जब x डिग्री का होगा तो बी ए डी भी x डिग्री का होगा। कैसे? हम लोग जानते हैं कि बाहर बढ़ाएंगे तो जो बहिष कोण जो होगा वो सामने के अंतर कोण के बराबर होगा। तो सामने का अंतर कोण कौन है? कोण बी ए डी, ये इसके सामने में। तो ये कहने का मतलब है कि कोण बी ए डी जो है कितना का होगा? x डिग्री का होगा। अब एक बात जरा सोचना, हम लोग भी पढ़े थे कि एक ही चाप पर स्थित केंद्र का जो कोण होता है, शेष परिधि कोण का दुगना होता है। या ये भी हम लोग पढ़े थे कि शेष परिधि का जो कोण होता है वो केंद्र पर कोण का आधा होता है। तो जरा देखा जाए तो चाप बी डी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप बी डी पर कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी कहाँ का बना हुआ कोण है? केंद्र पर का बना हुआ कोण है। अब कोण बी ए डी देखो उसी चाप पर है ना, शेष परिधि का बना हुआ कोण है। तो कोण बी ए डी जो होगा, जो देखा गया देखो कोण बी ओ डी केंद्र पर का बना कोण है, कहाँ पर? चाप पर। एवं कोण बी ए डी कहाँ का बना हुआ? शेष परिधि का बना कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि शेष परिधि का जो कोण होता है केंद्र पर कोण का आधा होता है, यानी कोण बी ए डी ये जो कोण है 1/2 कोण बी ओ डी को आधा होगा। और हमको कोण बी ए डी का मान x डिग्री दिया गया है, इक्वल टू 1/2 इंटू बी ओ डी का मान 175 डिग्री का है, 150 डिग्री का है। तो हम कटा देंगे 2 7 14 2 5 10, इसलिए x डिग्री का मान 75 डिग्री, यानी कि x बराबर 75 लिख सकते हैं, या बहुत ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 75 डिग्री हो गया। तो आज हम लोग यहाँ तक इसको देखेंगे। अगले इससे संबंधित जो है और हम लोग तीसरे पार्ट में हम लोग इसको क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसको आप लोगों को घर पे इसको प्रैक्टिस करना होगा 2 बार 3 बार, तब जाकर के समझ में आएगा। और वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखने से ही वो आप लोगों को समझ में आता है, समझ में नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको घर पर ध्यान से पढ़िएगा।
तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, इस शुभकामना के साथ आज यहीं पर समाप्त करता हूँ।